नमस्ते देशवासियों, मैं हूं डॉक्टर एम पुरोहित, एमडी आयुष, अहमदाबाद, गुजरात। मैं आपके सामने एक आज जानकारी आपको पेश कर रहा हूं कोरोना के रिलेटेड। कोरोना का एक नया अपडेट मैं आपसे बता रहा हूं कि देखिए, कोरोना को आए हुए अपने देश में काफ़ी 4 महीने लगभग बीत चुके हैं। तो कोरोना जब आया था उसमें और अभी जो चल रहा है कोरोना का, उसमें काफ़ी बदलाव हो चुका है। कोरोना ने अपना जो स्वरूप है, अपना जो अवतार है, वो चेंज कर लिया है। नए अवतार में भी कोरोना उपस्थित है। कोरोना जब आया था तब वो इतना डेंजरस था कि जिसको हुआ उसके लिए उसका टेम्परेचर बहुत होता था, बहुत ज़्यादा फीवर उसको रहता था, उसको सांस में बहुत बड़ी तकलीफें होती थी। लेकिन जैसे ही अभी मैं देख रहा हूँ मेरे हॉस्पिटल में, मेरे दिन में से काफ़ी पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनको कोरोना है और उनको एक माइल्ड एसिम्टोमेटिक है। उनको ज़्यादा कोई जैसे जो आप बता रहे थे, जैसे बड़ा बहुत बड़ा टेम्परेचर और या सांस में दिक्कतें, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कोरोना के सिम्टम अभी फ़िलहाल है, नए सिम्टम ऐड हुए हैं और पहले से कब जो तकलीफें है वो कम हुई है। पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि मुझे कोरोना हुआ है और ना ही उसके आसपास में रहने वाले को पता चलता है कि उसको कोरोना है। मैं आप अभी के जो फिलहाल के जो कोरोना के जो सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें देखिए, सबसे पहले कोरोना को के अभी जो है कोरोना का जो पेशेंट है उसको हेडेक होता है, सांस लेने में हल्की हल्की दिक्कत होती है, चेस्ट में हैवीनेस लगता है। उसके बाद में उसको गले का टेस्ट चला जाता है, खाने में सब कुछ फीका लगता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, गला थोड़ा थोड़ा सूखता है, चक्कर से फील होते हैं और बहुत ज़्यादा वीकनेस है, कमजोरी बहुत ही ज़्यादा इसमें दिखाई देती है। इस तरह के उसके सिम्टम ऐड हुए हैं क्योंकि ये जो अभी कोरोना है वो कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, पूरी कम्युनिटी में है। मैं जैसे अभी देख रहे हैं कि मैं अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ। अगर अहमदाबाद में दिन में आप 400-500 जो नेट पर आप अपडेट देख रहे हो आंकड़ों की जो पॉजिटिव रिपोर्ट है, मैं तो मानता हूँ कि 1000 पेशेंट भी होंगे दिन के, इतने पेशेंट है। पर रिस्क कम हुई है। जितने बड़ी रिस्क थी पहले, पेशेंटों को मैक्सिमम वेंटिलेटर तक जाना पड़ता था, अभी आप होम केयर ट्रीटमेंट में भी आप सही कर सकते हो। ओपीडी बेस पे ट्रीटमेंट करके भी पेशेंट ठीक हो सकता है। ये इसको एक वायरल फ्लू की तरह ट्रीट करके भी ठीक किया जा सकता है कोरोना में अभी। और दूसरी बात ये भी है कि पहले पहले ये जानकारी हमें मिली थी कि हमारा जैसे कोरोना का पेशेंट है, हमारे बीच में कांटेक्ट, अगर आपका कांटेक्ट कहीं ना कहीं आता है, बॉडी कांटेक्ट, तो ही कोरोना एक दूसरे से ट्रांसफर हो सकता है। पर मेरी जानकारी जहाँ तक है, मैं ये देख रहा हूँ ऐसे कई लोग हैं जो कई महीनों से अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं, फिर भी उनको कोरोना के रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। उनके चेस्ट में कंजेशन है, उनका जो HRCT जो रिपोर्ट है जैसे, तो उसके अंदर चेस्ट में पेची स्क्रैच ऐसे दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके चेस्ट में कंजेशन लग रहा है और CRP उनका बढ़ा हुआ आ रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि कोरोना उनके अंदर माइल्ड सिम्टम के रूप में उनके अंदर पॉजिटिव है। तो ये जो सब कुछ है वो कैसे हो रहा है, उसके लिए हमें सब थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। देखिए, कोरोना जो स्प्रेड हो रहा है वो बहुत ही क्लोज से भी स्प्रेड हो रहा है। 50 आप देख रहे हैं ना कि जैसे पेशेंट के पास में से अगर आप निकल रहे हो, ये वायरल हो गया है, अभी वायरल की तरह कोरोना स्प्रेड हो रहा है। 50 सेंटीमीटर की दूरी से भी अगर आप उसके निकल रहे हो तो हो सकता है ये कोरोना आपके लिए ट्रांसफर हो सकता है। जहाँ पेशेंटों की बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा पेशेंट है, उस कम्युनिटी में अगर आप और 1-2 घंटे तक रहते हो, आप बिना मास्क रहोगे और आपके पास ग्लोव भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपको बिना किसी को टच किए भी आपको वायरल के थ्रू ही भी कोरोना हो सकता है। इस तरह का जानकारी और इस तरह की स्टडी पाई जा रही है। मैं पेशेंटों को देखता हूँ, मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट आते हैं कि जो कई घंटों से बाहर नहीं निकले हैं, जो अपने आप को बहुत हाइजीन, बहुत अपने आप को वो रख रहे हैं, सेपरेशन रखते हैं, फिर भी उनके अंदर कोरोना का असर हो रहा है। तो ये आपके लिए एक जानकारी नहीं होगी पर ये सच है, ऐसी जानकारी है। और मैंने काफ़ी कोरोना के पेशेंट को ट्रीटमेंट देकर ठीक भी किया है, उनके सिम्टम्स थे उनको भी ठीक किया है। तो आप होम केयर ट्रीटमेंट पे कोरोना को ठीक कर सकते हैं। आप क्लिनिकल या हॉस्पिटल के बेस पे जाके भी पेशेंट को आप ठीक कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो आपके बड़े हॉस्पिटल में जाके आपको एडमिट होना पड़ेगा या हो सकता है आपको वेंटिलेटर सपोर्ट तक जाना पड़ेगा। लेकिन 80% पेशेंट अभी रिकवरी हो रहे हैं ओनली ट्रीटमेंट के बेस पर। तो आपको ट्रीटमेंट लेना होगा। कभी भी छोटी सी बहुत सारी तकलीफ हो, देखिए अगर आपको हेडेक होता है तो ये मत सोचिए कि हेडेक नॉर्मल है, आपको डॉक्टर को संपर्क में जाना है। वो हेडेक हो सकता है, उस हेडेक के रिलेटेड और भी सिम्टम आपके अंदर हो और कहीं ना कहीं आपके अंदर कोरोना ने एंट्री कर ली हो। जब भी आपके बॉडी में कोरोना एंट्री करता है वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जैसे हेडेक भी हो सकता है, वीकनेस भी होगा, गले में सूख भी उठता होगा, आपका मुंह का टेस्ट चला गया होगा, भूख भी नहीं लगती है। ये सारे सिम्टम अभी कोरोना के हैं, इसलिए आपको खास ध्यान रखना। मैंने आपको नई जानकारी दी है, ये जानकारी आप अपने आप में सबको शेयर कीजिए ताकि आप कोरोना के डेंजर सिम्टम तक आप तकलीफ आप वहाँ तक ना जाना पड़े, आप ट्रीटमेंट लेकर उसको ठीक कर सकते हैं। मैं ये अनुमान लगाता हूँ कि आने वाले महीनों में कोरोना एक वायरल फ्लू की तरह ट्रीटमेंट कर सकेगा और धीरे धीरे इसमें जो पेशेंट की बॉडी है वो पूरी इम्यूनाइज हो जाएगी और इतना घातक ये नहीं हो पाएगा।
तो मैं आप सबसे मैंने जो जानकारी की जो दी है वो आप अपने आप जानकारी में आप सबको शेयर कर सकते हैं। आसपास में आप ध्यान भी रखेंगे। मैंने कोरोना के बदले हुए स्वरूप को आपको बताया है कि कोरोना इस तरह से भी फैला हुआ है कम्युनिटी में। आप सब जिसको भी कोई भी ऐसा तकलीफ होती है आप हॉस्पिटल से संपर्क में जरूर बने रहे और साथ साथ में जो सरकारी निर्देश है उनका पालन आप जरूर करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना एंड सैनिटाइजर वो सब का यूज करोगे, क्योंकि बारिश में बहुत तकलीफ हो सकती है अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखोगे तो, क्योंकि बारिश में जो है उसमें मौसम के परिवर्तन के साथ साथ में बीमारियां और भी अंदर ऐड होती रहेगी। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको जो जानकारी दी आप उनको फॉलो करें। मैं आप सबकी सुरक्षित और स्वस्थ होने की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।